देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्म उत्सव की धूम है। करीब 10 लाख भक्त वृंदावन में भी मौजूद हैं। बांके बिहारी मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि समेत सभी बड़े और प्रमुख मंदिरों के बाहर इस वक्त भक्तों की कतारें लगी हैं। मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, अयोध्या, काशी और प्रयागराज समेत सभी मंदिरों में उत्सव की जबरदस्त तैयारी की गई है। तो जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हरियाणा के नूंह में भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। जिले के श्री राम मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर भव्य सजावट की गई है। रासलीला और भजन संध्या का आयोजन हो रहा है। महिलाएं, बच्चे और श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। मेवात का ये क्षेत्र ब्रज क्षेत्र की सीमा से सटा है। ऐसे में कृष्ण जन्मोत्सव का महत्व यहां और बढ़ जाता है। मंदिरों में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि कोई अव्यवस्था न हो और श्रद्धालु शांतिपूर्वक पूजा अर्चना कर सकें। राम मंदिर है, मंदिर हर वर्ष की भांति इस वर्ष मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव हर वर्ष मनाया जाता है, इस वर्ष मनाया जा रहा है। यहाँ पर वृंदावन धाम से पंडित श्री की मंडी आई हुई है। इसका उद्घाटन शाम को सरदार जी करेंगे। श्री राम मंदिर है और ये राम मंदिर में सदैव हमेशा से ही हर वर्ष भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। किसी प्रकार की वहाँ पे घटना नहीं घटे तो सारा जो त्योहार है स्मूथली और पीसफुल से मना जाएगी। और इसमें हमने करीब 150 के करीब हमने अपने मुलाजिम ड्यूटी के लिए लगाई है। वहाँ के जो कंट्रोल जो हैं वो डीएसपी साहिबान है, उनको स्पेशल डायरेक्शन है कंटिन्यू वहाँ पे नजर रखें और कोई भी इस तरह की बाधा ना पहुंचे ताकि हमारा ये शांतिपूर्वक हमारा भी त्योहार हो जाए। और दिल्ली के द्वारका इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की रौनक भी देखते बन रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। मंदिर को आकर्षक फूलों, रंगोली और विशेष पोशाक से सजाया गया है। उत्सव के दौरान बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस, क्विज, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। पुलिस ने भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ जन्माष्टमी के महापर्व को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। लाखों की संख्या में यहाँ भक्त पहुँच रहे हैं और यहाँ जो भक्त पहुँच रहे हैं उनके लिए खास तैयारियां जो की गई हैं वो देखने लायक हैं क्योंकि अलग अलग तरीके की झांकियाँ यहाँ पर हैं। प्रभु जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मेरा नाम प्रशांत मुकुंद दास है। मैं इस्कॉन द्वारका से इंटरनेशनल स्पिरिचुअल गाइड हूँ। पूरे विश्व में भागवत कथा करते हैं और इस्कॉन द्वारका हर वर्ष जन्माष्टमी बड़े हर्षोल्लास के साथ बनाते हैं। इस बार आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा अधिक लोगों के आने का अनुमान है। हज़ारों वॉलेंटियर्स यहाँ पर बिना कुछ पैसा लिए अपने भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। 2000 किलो यहाँ पर केक बनाया गया है जो कि भगवान के जन्म उत्सव पर उनको दिया जाएगा। लाखों भोग जो 56 भोग लोग लगाते हैं यहाँ पर लाखों भोग रात्रि काल में भगवान को दिए जाएंगे। सुबह 4:30 बजे से ही यहाँ पर दर्शन खुल गए थे। निरंतर पूरा दिन रात के 12 बजे तक दर्शन है। मेरा नाम संजीव गोयल है और मैं इस्कॉन का डिवोटी हूँ और हमेशा जब भी आते हैं तो यहाँ अद्भुत जो है इनके कार्य देखने को मिलते हैं। व्यवस्था जो है सब बहुत बढ़िया होती है, हमेशा की तरह बड़ी भव्य होती है। जी मैम, क्या कहेंगे, क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है मंदिर में? यहाँ पे झांकियाँ बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पे हम अभिषेक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है अभिषेक करके। ये बहुत प्यारी जगह है। वैसे तो मतलब आपको यहाँ पे आने के बाद जाने का मन तो बिल्कुल नहीं करेगा। दिल्ली से चरण सिंह साथ रिपोर्ट, जी मीडिया। जन्माष्टमी आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। कान्हा और राधा बने बच्चे को दुलारा, उन्हें चॉकलेट और टॉफी दी।
और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। इस वक्त नीतू झा मेरे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। नीतू, अब तो 10 बज चुके हैं, 2 घंटे का वक्त रह गया है जब भगवान का जन्म होगा, और अब जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही होगी भक्तों का उत्साह भी बढ़ रहा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि जब आप सोचिए आप किसी की पूजा अर्चना करते हैं और जन्मदिन उनका हो तो लोगों में उत्साह तो साफ तौर पर लाजमी है। 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखिए, भगवान का जो रुद्राभिषेक है वो महाअभिषेक शुरू हो गया है और ये अभी चलता रहेगा, कई घंटों ये भी चलेगा। उसके बाद भगवान का श्रृंगार किया जाएगा। श्रृंगार करने के बाद जो महाप्रसादम है उसका भोग भगवान को लगाया जाएगा। और अगर अब आप मंदिर में भक्तों के हुजूम की बात करें तो मैं जेपी से कहूँगी एक बार आपको भक्तों का हुजूम ज़रूर दिखाइए। तो वो लोग हैं जो एलईडी स्क्रीन पर बैठकर यहाँ पर महाअभिषेक को देख रहे हैं। सामने तो कतारें इतनी ज़्यादा हैं कि यहाँ बैठे श्रद्धालुओं को गिनना मुश्किल हो जाएगा। लोग नाचते गाते आपको नजर आएंगे। सबको बस इंतजार है कि कब 12 बजेंगे और भगवान का जन्म होगा और वो इस पल को अपनी आंखों में, अपने कैमरों में, अपने जहन में कैद कर पाएंगे और अपने साथ लेकर जा पाएंगे अपने घर। क्योंकि मंदिर प्रशासन का भी साफ तौर पर कहना है कि 1-2 लाख नहीं बल्कि 5 लाख श्रद्धालु आज इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। अब लोगों का इंतजार जो है, अब तो कुछ ही घंटों का इंतजार है, भगवान का जन्म होने वाला है। क्या 12 बजे तक बैठेंगे आप लोग? हाँ। कितना एक्साइटेड है कि अब सुबह से इंतजार किया होगा, अब शाम हो गई, रात हो गई, अब 2 घंटे बचे हैं मात्र। कोई बात नहीं, फिर भी रुकेंगे हम। पूरे 12 बजे तक रुकना है? आप भी 12 बजे तक? यस। 12 बजे तक रुकोगे आप? हाँ। सब यहाँ 12 बजे तक रुकने वाले हैं। आप लोग भी क्या 12 बजे तक रुकोगे? हाँ, हम रुकने वाले हैं। वी आर रियली एंजॉयिंग हियर। काफी मजा आ रहा है भगवान जी के बर्थडे में। भगवान का बर्थडे है तो कोई गिफ्ट वगैरह लेके नहीं आए भगवान के लिए? नहीं, लेके तो नहीं आए, अगली बार आएंगे तो ले आएंगे। तो क्या गिफ्ट दे सकते हैं? वो हमारे लिए बहुत बड़े उपहार हैं, हम क्या देंगे उन्हें? अच्छा, मैं ये देखती हूँ कि जब कोई त्योहार होता है, कोई व्रत होता है तो महिलाएं खास तौर पर सज सवर के भूखी रहकर भी थकती नहीं है। इसकी कोई खास वजह है? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भक्ति हमारे लिए इतनी ज्यादा मायने रखती है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमें आप भी थकी हुई नहीं लग रही है? हाँ जी। थकावट हो रही है? नहीं नहीं, जॉयफुल है, हम बहुत इंजॉय। अच्छा, सबसे ज्यादा जन्माष्टमी पे क्या एंजॉय किया? क्या ऐसा है जो बहुत अच्छा लगता है जन्माष्टमी के बारे में? यहाँ की वाइब सब अच्छा है। एवरीथिंग अबाउट जन्माष्टमी इज टू गुड। आपको जन्माष्टमी के बारे में अच्छा क्या लगता है? नाचना, गाना, खाना पीना, क्या सब कुछ? सब अच्छा, सब पसंद है। सब पसंद है। या सेल्फी ली? यहाँ सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए? हाँ, ली, बहुत सारी ली। देखिए, एक चीज़ और अपने दर्शकों को मैं दिखाऊं, क्योंकि अब जो युग है वो डिजिटल हो गया है और इस डिजिटल युग में लोग सेल्फी लेना बहुत पसंद करते हैं। सामने 2 खूबसूरत से सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। यानी अगर आप यहाँ पहुँचते हैं और गांव के नज़ारों को देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को यशोदा कैसे माखन निकाल कर खिलाया करती थी, उनकी माँ कैसे माखन खिलाती थी, तो उसकी भी जो एक झांकी है वो यहाँ पर लगाई हुई है। लोग यहाँ आ सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। आप फोटो खिंचवा रहे हो अपनी मम्मा से? क्या नाम है आपका? राधिका। आप क्या राधा बने हो? कृष्ण कहाँ बने हैं? किसने सजाया है आपको? मम्मा ने क्या क्या पहना है आपने, बताओ। चलिए, बच्ची जो है वो भी सेल्फी ले रही है और इसमें बिजी है। आप तो माला भी कर रहे हैं, क्या नाम है? विवाद। माला करते हैं तो क्या जपते हैं, क्या नाम जपते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो क्या आप रोज माला करते हैं? देखिए, छोटे छोटे बच्चे आपको भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आएंगे। दूसरा जो सेल्फी पॉइंट है वो भी दिखाती हूँ अपने दर्शकों को। आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चलिए, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। नीतू, मैं आपके पास लौटता हूँ। इस वक्त महंत रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका रुख कर लेते हैं। नीतू, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। महंत रॉबिन शर्मा का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं।
महंत जी, सबसे पहले बताइए जन्माष्टमी विशेष क्यों है? महंत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? महंत रॉबिन शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है मुझे। सर बताइए महंत जी, क्या जन्माष्टमी क्यों महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म में? हेलो, आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया। जन्माष्टमी की महत्वता सनातन में क्या है, हिंदू धर्म में क्या है? देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से वायु का महत्व है, अन्न का महत्व है, जल का महत्व है, वैसे ही सनातनियों के जीवन में जन्माष्टमी का महत्व है जी। ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण के प्रकटोत्सव है। जन्माष्टमी के अवसर पे हम सब को याद करते हैं, उनकी पूजा करके आराधना करते हैं। अगर सनातन से भगवान कृष्ण को अगर हटा दे, सनातन विलुप्त हो जाता है। हर सनातनी के लिए जन्माष्टमी का बहुत महत्व है और सभी सनातनियों को जन्माष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, समाज के हर व्यक्ति के साथ जन्माष्टमी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। महंत जी, आप अगर कुछ विशेष बता पाए जन्माष्टमी को लेकर, किस तरीके क्या, क्योंकि लोग अभी भगवान की पूजा करेंगे, भगवान के जन्म का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मंदिर में सुबह से जो है हर मंदिर में भगवान का पूजन हो रहा है, अर्चन हो रहा है, अभिषेक किया गया और विशेष जो आज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पूरे दिन मंदिर में किया गया है भक्तों के द्वारा, मंदिर के पूज्य आचार्यों के द्वारा। और अब जो है शाम के समय से लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए। भजन कीर्तन के बीच में शाम को जब मध्य रात्रि का समय आएगा, भगवान का जन्मोत्सव का समय आएगा, उस समय सभी लोग भगवान के भक्ति रस में डूबे हुए आपको मिलेंगे और हरि नाम का संकीर्तन करते हुए मंत्रोच्चार के बीच में भगवान का प्रकटोत्सव मनाया जाएगा। और अगर हम बात करें जन्माष्टमी की, भगवान कृष्ण के जन्म को लेकर बहुत सारी बातें होती है। कुछ पूजा पद्धति के बारे में आप बता पाएं, क्या लोगों को जन्म के वक्त करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए? जन्माष्टमी में विशेषकर जो भक्त होते हैं वो प्रातः काल से ही व्रत रखते हैं और जितना व्रत रखते हैं सभी लोग की विशेष भगवान का जब मध्य रात्रि को उनका प्रकटोत्सव होगा, उनका जन्म होगा, तो भगवान को भोग अर्पित करके ही भक्त लोग अपने व्रत को खोलते हैं। जो भोग प्रसाद भगवान को अर्पित किया जाता है वही पहले भक्त ग्रहण करते हैं और उसके उपरांत उसको अपना व्रत खोलते हैं। प्रातः काल से ही सारे जो भक्त हैं वो भगवान की पूजा करते हैं, उनका अभिषेक किया जाता है, अभिषेक करके भगवान का श्रृंगार किया जाता है, श्रृंगार करके फिर उनकी महाआरती की जाती है और भगवान प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। व्रत स्वयं व्रत रखते हैं, भगवान को तरह तरह के भोग अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार जो सबसे महत्वपूर्ण है तुलसी जी का जो तुलसी पत्ता है उसका भगवान को लगाया जाता है। ये सारी चीजें है इस जन्माष्टमी को विशेष बना देती है। कुछ मुहूर्त वगैरह भी है महंत जी? महंत जी, मुहूर्त कितने बजे का है इस बार? कर दिया जाएगा और 12 बजे भगवान का प्रकटोत्सव होगा। मध्य रात्रि के समय भगवान का प्रकटोत्सव होना है। महंत जी, आप लोगों की तरफ से क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई है? आपकी तरफ से क्या विशेष व्यवस्था की गई?
व्यवस्थाएं मंदिर में किए गए। सबसे समाज में सनातनियों में भगवान के प्रति, आध्यात्म के प्रति जागरूकता के लिए हम लोगों ने हर घर में क्या अनुरोध किया था कि जितने भी बच्चे हैं छोटे, उनको यहाँ पे सजा के बाल रूप में, कृष्ण रूप में और राधा रूप में के वाद सखियों के रूप में सभी को लेके आए। तो इसकी वजह से मंदिर में बहुत ज्यादा रौनक रही और परिवारों में बहुत ज्यादा उत्साह रहा। छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण बच्चे मंदिर में आए हैं और हमारे साथ में सभी लोग यहाँ पे भगवान का गुणगान कर रहे हैं। ये सबसे विशेष था। और साथ ही सबसे बड़ी बात, श्री महासुदर्शन मंत्र के साथ में मंदिर में हवन पूजन किया गया। आपको पता है कि भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था वो जब चला तो फिर उसमें जो भी आतताई शक्तियां थी उन सबका संघात करके वो वापस आया है। तो इसीलिए सभी भक्तों की रक्षा के लिए आज मंदिर में महासुदर्शन मंत्र के साथ में हवन किया गया, जिससे भक्तों की रक्षा भगवान करे और देश की, समाज की भी रक्षा करें। भारत में सनातनियों के कई तरह के पुनरागमन हो रहे हैं। ऐसे में भगवान कृष्ण ही एक ऐसे देव है जिससे हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि उनका सुदर्शन चक्र चलेगा और सनातनियों की और भारत की रक्षा हो पाएगी। और विशेष तौर पर जैसे आप बता रहे कि 12 बजे, ठीक 12 बजे का मुहूर्त है जब भगवान प्रकट होंगे, उनका जन्म होगा, उत्सव हम लोग मनाए जाएंगे। कुछ धार्मिक मान्यताओं के बारे में अगर आप बताना चाहें महेंद्र जी। भगवान का जो जन्म हुआ है इस समय कारागार में हुआ था। सभी को ये पता है कि कंस ने किस प्रकार से अपनी बहन कारागार में बंदी बना के रखा था, क्योंकि आकाशवाणी ये हुई थी कि कंस का जो वध होगा वो उनकी बहन के 8वें पुत्र के हाथ होने वाला है। कंस को ये लगा कि अगर मैं बहन के सारे पुत्रों का, सारे बच्चों का वध कर देता हूँ तो फिर मुझे मारने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए कंस ने अपनी बहन को बंदी बना के रखा। लेकिन भगवान की लीला थी कि जब मध्य रात्रि के समय भगवान का जन्म होता है तो कारागार के आसपास जितने भी जो प्रहरी वहां पर खड़े थे रक्षा करने के लिए, ये बताने के लिए कंस को कि आपकी बहन से 8वें पुत्र का जन्म हो चुका है, वो सारे उस समय सो गए और पूरे क्षेत्र में अंधेरा छा गया और बहुत आंधी तूफान आया। इस बीच कारागार के दरवाजे अपने आप खुलते हैं और वसुदेव जी कान्हा जी को लेके यमुना में जो इतनी बाढ़ आई हुई थी उसको भी पार करते हुए चले जाते हैं। ये ऐसा एक समय था जब ये महसूस हो रहा था कि के ऊपर आतंकी शक्तियां बढ़ गई है। इसको दमन करने के लिए, नष्ट करने के लिए भगवान का प्रचोदन होता है। भगवान स्वयं आते हैं बाल और भगवान के जन्म की जो लीला है ऐसा बताया जाता है कि सारे देवी देवताओं को पता था कि भगवान अंत में आने वाले हैं और शीत सागर से पहले आके जन्म देंगे पास में। तो उनके दर्शन करने के लिए सारी देवी देवता पहले से शीत सागर में आसपास पहुंच गए, देखने के लिए कि जो नारायण जी हैं, जो सृष्टि के पालनहार है, वो जब छोटे बालक के रूप में, नन्हे बालक के रूप में जब आएंगे पृथ्वी पर तो कैसे लगेंगे। तो उनके स्वागत के लिए पहले से सारी देवी देवता अन्य अन्य रूप धर के पहले ही पृथ्वी पे पहुंच गए थे। और फिर जब भगवान का जन्म होता है और उसके बाद में फिर किस प्रकार से कंस का वध हुआ, फिर भगवान कृष्ण जब बड़े होते हैं, उन्होंने जब अर्जुन को जो उपदेश दिया है कुरुक्षेत्र में, भागवत गीता का जो हम लोगों ने देखा कि महाभारत के कुरुक्षेत्र रण से खड़े होके अर्जुन को बता रहे हैं वो भ्रमित ना हो, उनका काम वही है कि वो जाए और युद्ध करे, तो बिल्कुल भी मन में संशय ना पाले। फिर भी अर्जुन के मन में भ्रम होता है, फिर भगवान उससे भागवत गीता का उपदेश देते हैं। ये सारी बातें इतनी अलौकिक हैं और आज के जीवन में भी प्रासंगिक है। हम सभी लोग अगर भगवान के इस उपदेश का अनुसरण करें तो मुझे लगता है कि जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा, संशय नहीं रहेगा, कोई भ्रम नहीं। ठीक है।
एक प्रश्न ये भी है जो बहुत सारे लोग आपसे जानना चाहेंगे। अभी क्योंकि जैसे भगवान का जन्म होने वाला है, अभी 10 बज रहे हैं, 2 घंटे से 1.5 घंटे करीब वक्त बाकी है। ये जो बीच का समय होता है उसमें लोगों को क्या करना चाहिए? जो मंदिरों में जा रहे हैं वो तो चलिए मत्था टेकने के लिए जा रहे हैं, लाइन में खड़े होंगे, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होंगे। जो लोग किसी मंदिर में नहीं जा पा रहे, अपने घर में हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इन 2 घंटों में? अभी 12 बजे से पहले उसमें जाए, और अगर नहीं जा सकते तो घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर सामूहिक रूप से भगवान का एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान कृष्ण से हमें सामूहिकता का भाव सीखने को मिलता है। भगवान कृष्ण जब बाल रूप में थे, छोटे थे, चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूँ। महन जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। नीतू जो हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीतू, जैसा कि तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त बाकी रह चुका है और ये वो वक्त होता है कि असली भीड़ जो मूव करती है मंदिरों की तरफ। आपने 2 घंटे 3 घंटे पहले जो तस्वीर दिखाई थी उसमें भीड़ थोड़ी कम थी, लेकिन अब तो धीरे धीरे जो भीड़ है वो बढ़ेगी। अब और जो लोग आ गए होंगे वो चाह रहे होंगे वो उसी जगह पर टिके रहे, वो बाहर नहीं निकलना चाह रहे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब क्योंकि 1.5 घंटे का समय बस बचा हुआ है, ऐसे में जिन लोगों को मंदिर आना था वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं। कुछ और लोग भी अभी मंदिर आएंगे जो ऑफिस से आ रहे होंगे या जिनके घर थोड़े दूर होंगे, लेकिन अब जो लोग आए हैं वो बैठ के ही जाएंगे, क्योंकि 1.5 घंटे का जो ये समय होता है इसमें कोई ये नहीं चाहेगा कि वो लौट के अपने घर जाए। जब इतना इंतज़ार किया है, हम यहाँ 5 बजे तकरीबन पहुँचे थे और हम तब से देख रहे हैं, अब 10 बज गए हैं, 10:30 5.5 घंटे हो गए, लोग आ रहे हैं। देखिए हम अपने चैनल के जरिए भी दिखा रहे हैं, लेकिन लोग जा नहीं रहे हैं। एक बार मैं अगर आपको यहाँ से भक्तों का हुजूम दिखा पाऊँ, ये जो आगे पूरी बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं और ये एंड तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं, जो दिल्ली के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं, देश के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं। लेकिन खास बात ये कि आप ये देखिए कि श्रद्धालुओं का हुजूम जो है वो बढ़ता जा रहा है। वो भी एक एंट्री पॉइंट है जहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं। इस बीच सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद रखे गए हैं। मंदिर प्रशासन ने यहाँ पर, दिल्ली पुलिस भी है यहाँ पर, और मंदिर प्रशासन ने अपनी जो सिक्योरिटी है उसको भी काफ़ी मजबूत रखा हुआ है। 4 एंट्री गेट बनाए हुए हैं जिससे किसी भी तरह की अगर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भी आ जाए तो भगदड़ जैसी कोई स्थिति ना बने। और सीसीटीवी कैमरे भी जो हैं वो अलग अलग जगह लगाए गए हैं, अलग अलग लाइनों का बंदोबस्त भी किया गया है। मान लीजिए आप किसी और डायरेक्शन से आ रहे हैं तो वहाँ पे भी एक लाइन है, यानी चारों तरफ चारों दिशाओं में जो एंट्री है वो रखी गई है। बावजूद इसके बड़ी भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। जगह जगह से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। लोग आपको नाचते गाते नजर आएंगे। मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए आप, बच्चियाँ अभी भी झूमती नाचती नजर आ रही हैं और ये लोग शाम से ही नाच रहे हैं। कह रहे हैं आज थकेंगे नहीं, आज जो ये जोश और उत्साह है ये ऐसे ही रहेगा। कुछ और भी महिलाएं हैं। कब से नाच रहे हैं आप लोग? हरे कृष्णा। हमें हो गया 1 घंटा। पसीना आ गया है चेहरे पर, थकान आ रही है? अच्छा लग रहा है, जोश बढ़ रहा है पसीना आने से। कब तक नाचती रहेंगी? 12 बजे तक। 12 बजे तक ये चलता रहेगा? हाँ 12 बजे तक चलेगा। 12 से ज़्यादा। बहुत सज धज के आई है आप लोग, क्या गोपी बन के आई हैं? गोपी बन के आए हैं गोपी के भाव से आए हैं। गोपी बन के तो आई है। भगवान श्री कृष्ण अब आने वाले हैं, कुछ है जो मन में भगवान को कहना चाहती हैं? मैं तो बोलूँगी ऐसे जन्माष्टमी हर साल में होना चाहिए, ऐसे हमारा आनंद हर साल में होना चाहिए। आप दिल्ली से ही हैं? हरे कृष्णा। आप दिल्ली से? हाँ दिल्ली से। क्या हर साल आती हैं? हर साल आती हूँ। हर साल इतना ही आनंद आता है? हाँ इतना ही आनंद आते हैं। हम इंतजार करते हैं जन्माष्टमी आने का, हम वेट करते हैं जन्माष्टमी आने का। कितनी तैयारी की थी? कितने दिनों पहले कपड़े डिसाइड कर लिए? 1 हफ्ते पहले शुरू कर देते तैयारी। तो
देखिए हफ्ता भर लग जाता तैयारी करने में। पीछे की भी तस्वीरें देखिए, महिलाओं में कहते हैं कोई भी त्यौहार हो महिलाएं सजना संवरना नहीं छोड़ती, और वैसे ही वो हर चीज़ को लेके एक्साइटेड रहती है। तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ ज़रूर नज़र आएगी कि महिलाएं जो है, बच्चियाँ जो है झूमती नाचती। बिल्कुल हम भी नाचेंगे, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, मैं बार बार आपके पास आ रही हूँ, आप थक नहीं रही हैं? नहीं हो रही थकान, मुझे नहीं हो रही, बस मज़ा आ रहा है। भगवान आने वाले हैं, कुछ मांगोगे आप लोग भगवान से? कुछ नहीं चाहिए, बस उनका साथ चाहिए कि उन पर हमेशा हमें चलिए विश्वास ठीक है है। नीतू, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। फिर से आपके पास हम लौटते हैं। तो भगवान के जन्म का वक्त नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे भक्तों में उत्साह भी देखा जा रहा है। छोटी सी ब्रेक लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।